जय श्री कृष्ण मित्रों, मैं दिनेश भारद्वाज। स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर जिसका नाम है मोटिवेशनल स्पार्क। श्री कृष्ण कहते हैं, जिस दिन सब कुछ तुम्हारे खिलाफ होने लगे समझ लेना कहानी में बड़ा मोड़ आने वाला है। हार मिलती है शायद दिशा बदलने के लिए, रास्ता बंद होता है शायद सही दरवाजा खोलने के लिए, कोई छोड़कर चला जाता है शायद तुम्हें खुद से मिलाने के लिए। याद रखो, कभी कभी जो तुम्हें सबसे बुरा लगता है वही तुम्हारी जिंदगी का सबसे बड़ा वरदान बनता है। आज अगर अंधेरा है तो इसलिए कि सूरज उगने की तैयारी कर रहा है। इससे पहले कि हम इस विषय को गहराई से समझें, आपसे अनुरोध है कि इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। यदि आपको हमारा ये प्रयास पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और नीचे कमेंट में जय श्री राधे कृष्णा अवश्य लिखें। साथ ही अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि हमारी हर नई प्रेरणादायक वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। जिंदगी में कुछ भी मुश्किल नहीं है, मुश्किल है तो बस तुम्हारा डर, जो हर कोशिश से पहले तुम्हारे कान में फुसफुसाता है कि मत कर फिर हार जाओगे। पर सुनो, हार जाना उतना खतरनाक नहीं है जितना कोशिश ना करना। आज असफल हुए अच्छा है, क्योंकि असफलता तुम्हें रोकने नहीं, तुम्हें तोड़ने नहीं, तुम्हें गढ़ने आती है। सफलता शोर करती है, असफलता चुपचाप भीतर आग जलाती है और वही आग किसी दिन तुम्हारी पहचान बन जाती है। तुम आसमान छूना चाहते हो, पहले गिरने की आदत डालो, क्योंकि जो गिरने से डरता है वो उड़ने की बात करने का हक भी खो देता है। एक पंछी उड़ना सीखता नहीं, वो गिर गिर कर ये समझता है कि उसके पंख सिर्फ सजावट नहीं जिम्मेदारी है। वक्त बदल गया ये कह देना आसान है, पर क्या तुम बदले या तुम अभी भी पुरानी सोच की दीवार से टिके खड़े हो और किस्मत को दोष दे रहे हो। तुम हार गए ठीक है, पर क्या तुम टूट गए? अगर नहीं तो समझ लो खेल अभी बाकी है। श्री कृष्ण कहते हैं, तुम हमेशा खुद को कम आंकते जाते हो और फिर शिकायत करते हो कि दुनिया तुम्हें कम क्यों आंकती है। समस्याएं आती हैं, बार बार आती है। कभी ऐसा लगता है सब खत्म हो गया, कभी लगता है मैं क्यों जी रहा हूं। पर सुनो, जिंदगी तुम्हें तोड़ने नहीं आती, वो तुम्हारी सीमा जांचने आती है। हर ठोकर एक परीक्षा है, हर असफलता एक सवाल है और हर सवाल के पीछे छिपा होता है तुम्हारा अगला सतर। तुम हर दिन खुद से पूछते हो, क्या मेरी जिंदगी का कोई उद्देश्य है, और अगर है तो क्या मैं उसके करीब जा रहा हूं या उससे दूर भाग रहा हूं। याद रखो, उद्देश्य तुम्हें दिशा देता है, दिशा तुम्हें अनुशासन देती है और अनुशासन तुम्हें वो बना देता है जिसके बारे में तुम आज सिर्फ सोचते हो। ईर्ष्या छोड़ो, तुलना छोड़ो, दूसरों की गति देखना बंद करो, अपनी चाल पहचानो, अपनी आग पहचानो, अपनी भूख पहचानो, क्योंकि जब तक तुम्हारे भीतर कुछ पाने की बेचैनी नहीं होगी, तुम्हारी जिंदगी भीड़ में खोई एक सामान्य कहानी बनकर रह जाएगी। और तुम सामान्य बनने के लिए पैदा नहीं हुए थे, लेकिन शायद अभी भी तुम सोच रहे हो कि कल से शुरू करूंगा, कि अभी समय नहीं है, कि हालात सही नहीं है, और यही सोच तुम्हें वहीं रोके रखेगी। श्री कृष्ण कहते हैं, शायद ये वक्त हमसे कोई चाल चल गया। रिश्ता वफा का था, पर रंग बदलते देर नहीं लगी और हम समझते रहे कि धूप है, जबकि वो राख थी जो धीरे धीरे भरोसे को ढकती जा रही थी। अश्कों की छादनी से बेहतर वो तपती धूप थी, कम से कम उसमें सच्चाई तो थी। यहाँ तो रोशनी भी धोखा निकली। चलो उसी मोड़ से फिर शुरू करते हैं जहाँ हम टूटे थे, क्योंकि अक्सर वही जगह हमें हमारी असली ताकत से मिलवाती है। लोगों पर भरोसा करना गलत नहीं है, पर आंखें बंद करके करना ये आत्मघात है। फिटकरी और मिश्री एक जैसे दिखते हैं, पर स्वाद ही असल पहचान है।
और स्वाद समय देता है। बुरा वक्त आता है तो चेहरों से नकाब गिरते हैं, छोटे बड़े का लिहाज खत्म हो जाता है। जो कल सलाम करते थे आज सवाल करने लगे हैं। मैं भी एक दिन सर झुकाकर खड़ा था, हार से नहीं अपेक्षाओं के टूटने से, और सामने खड़े कुछ लोग खुद को बादशाह समझने लगे थे। पर वक्त किसी का स्थायी साथी नहीं होता, वो सिखाता भी है, भुलाता भी है, गिराता भी है और उसी गिरावट में नई जमीन भी देता है। धैर्य का दामन पकड़ लो, खामोशी को कमजोरी मत समझो। जो अभी उलझनों में उलझे हैं वे कल अनुभव में ढले होंगे। गिरकर संभलना समय लेता है, पर जो संभल गया उसे फिर गिराना आसान नहीं होता। वक्त सबको मिलता है जिंदगी बदलने के लिए, पर जिंदगी दोबारा नहीं मिलती वक्त बदलने के लिए। तू कितना भी सता ले है वक्त, याद रख इंसान जब ठान ले तो परिस्थितियों की गर्दन भी झुका देता है। खपा हम किसी से नहीं है, बस प्राथमिकताएं बदल गई हैं। अब हम शिकायत नहीं करते, हम तैयारी करते हैं। आसमान में उड़ने का ख्वाब अभी जिंदा है और पैरों तले जमीन अभी बाकी है। यही संतुलन इंसान को बचाए रखता है। हार मान लेना आसान है, रुक जाना सरल है, पर चलना साहस मांगता है। जब दुनिया कहे बस कर, तभी भीतर से आवाज उठनी चाहिए। एक और परिंदा कहता है पंख खोल, अभी उड़ान बाकी है। जमीन तेरी मंजिल नहीं, पूरा आसमान अभी खाली है। पतझड़ जरूरी है, पेड़ नंगे होते हैं तभी नए पत्तों की जगह बनती है। इंसान टूटता है तभी नया विश्वास जन्म लेता है। मंजिल ना मिले तो गम मत करना, रास्ते भी सिखाते हैं। कभी कभी मंजिल से ज्यादा सफर इंसान को बड़ा बना देता है। अपने सपने सबको मत बताओ, लोग सुनकर मुस्कुराते हैं, देखकर चुप हो जाते हैं। कड़वे घूंट सही समय पर पी लिए जाएं तो वही जीवन को मीठा कर देते हैं। जब जिंदगी रुलाए समझना वो तुम्हें साफ कर रही है, जब हंसाए समझना वो तुम्हें तैयार कर रही है। कोशिश आखिरी सांस तक करनी चाहिए। मंजिल मिले तो सफलता, ना मिले तो तजुर्बा, दोनों ही अनमोल हैं। श्री कृष्ण कहते हैं इंसान का जीवन सचमुच एक रंगमंच है, पर अजीब बात यह है कि हम किरदार निभाते निभाते भूल जाते हैं कि असली चेहरा कौन सा है। हर पल एक भूमिका, कभी मजबूत बनने की, कभी समझदार दिखने की, कभी मुस्कुराने की, जबकि भीतर सब बिखरा होता है और धीरे धीरे ऊर्जा खत्म होने लगती है। थकान शरीर से नहीं दिखावे से आती है। कितनी बार ऐसा हुआ कि परिस्थिति ने तुम्हें घेरा और तुमने खुद से कहा अब बस। निराशा अचानक नहीं आती, वो सोच के छोटे छोटे दरारों से भीतर उभरती है। निराशावाद एक जाल है, वो बांधता नहीं, वो यकीन दिलाता है कि तुम बंधे हुए हो। नई शुरुआत करना कठिन इसलिए नहीं होता कि रास्ता लंबा है, कठिन इसलिए होता है क्योंकि मन तैयार नहीं होता। तुम कहते हो हालात खराब है, मैं कहता हूँ हौसला कैसा है। तुम चलने का साहस तो करो, दिशाएं सच में बहुत हैं। कांटे रास्ता रोकते नहीं, वे कदमों को मजबूत बनाते हैं। मुसीबतों से भागना समाधान नहीं है, भागोगे तो वही मुसीबत रूप बदलकर सामने खड़ी होगी। जीवन में चुनौतियां अनचाही नहीं होती, वे अनिवार्य होती हैं। एक शांत समुद्र में कोई नाविक कुशल नहीं बनता, तूफान ही पतवार पकड़ना सिखाते हैं। दूर से हर रास्ता बंद लगता है क्योंकि सफलता दरवाजे अचानक नहीं खोलती, वो परखती है कि तुम सच में पहुंचने लायक हो या नहीं। तुम्हें लगेगा सब खत्म हो गया, पर असल में वही शुरुआत होती है। जब सब साथ छोड़ दें तब तुम्हारा साहस तुम्हारा साथी बनता है। जब कोई विश्वास ना करे तब तुम्हारा आत्मविश्वास ही तुम्हारा प्रमाण बनता है। एक मोटिवेटेड इंसान अंधेरे से डरता नहीं, वो खुद दीपक बन जाता है। और याद रखो, प्रेरणा बाहर से मिल सकती है पर संकल्प भीतर से जन्म लेता है। श्री कृष्ण कहते हैं बारिश होती है तो अधिकांश पक्षी
आश्रय खोजते हैं, पर बाज बादलों के ऊपर उड़ जाता है। समस्याएं अलग नहीं होती, नजरिया अलग होता है। तूफान सबके लिए आता है, पर कोई छिपता है, कोई ऊंचा उठता है। फर्क परिस्थितियों में नहीं, फर्क मानसिक ऊंचाई में है। अब सोचो, हाथी का बच्चा जब छोटा होता है, उसे पतली और कमजोर रस्सी से बांध दिया जाता है। वो बार बार कोशिश करता है, खींचता है, तड़पता है, पर तोड़ नहीं पाता। धीरे धीरे वो प्रयास छोड़ देता है और उसी क्षण रस्सी मजबूत नहीं होती। उसकी धारणा मजबूत हो जाती है। वो मान लेता है कि मैं नहीं तोड़ सकता। समय बीतता है, वो विशाल हो जाता है, शक्तिशाली हो जाता है, दुनिया के सबसे ताकतवर जीवों में शामिल हो जाता है। पर रस्सी वही रहती है, पतली, कमजोर, आसानी से टूट जाने वाली। फिर भी वो बंधा रहता है। क्यों? क्योंकि असली बंधन रस्सी नहीं, विश्वास है। गलत विश्वास, रॉन्ग बिलीफ। सबसे बड़ा कारागार लोहे का नहीं होता, वो दिमाग के भीतर बनता है। तुम भी कहीं उसी रस्सी से तो नहीं बंधे हो। किसी पुरानी असफलता से, किसी बचपन की हंसी से, किसी एक हार से तुम बड़े हो गए हो, पर तुम्हारी सोच अभी भी छोटी है। अब भौरे को देखो, विज्ञान कहता है उसका शरीर भारी है, उसके पंख छोटे हैं। गणित कहता है वो उड़ नहीं सकता, पर भौरे को ये गणित नहीं पता। उसे अपनी क्षमता पर शक नहीं सिखाया गया। वो कोशिश करता है, गिरता है, फिर उड़ता है, फिर गिरता है, पर हर बार उसके भीतर एक ही आवाज रहती है, मैं उड़ सकता हूँ। और अंततः वो उड़ता है। सफलता नियमों से नहीं मिलती, विश्वास से मिलती है। हम वही कर पाते हैं जो हर संभव मानते हैं, और हम वही संभव मानते हैं जिसे हमने अपने भीतर स्वीकार किया है। तुम्हारी सीमाएं बाहर नहीं है, वे भीतर लिखी हुई हैं। हाथी की तरह रहोगे तो ताकत होते हुए भी बंधे रहोगे, घोड़े की तरह रहोगे तो असंभव होते हुए भी उड़ जाओगे। दुनिया तुम्हें बताएगी ये मुश्किल है, ये नहीं हो सकता, तुम नहीं कर पाओगे, पर असली सवाल ये है, तुम खुद को क्या बता रहे हो। अगर तुमने मान लिया कि तुम कमजोर हो, तो रस्सी जीत जाएगी। अगर तुमने मान लिया कि तुम सक्षम हो, तो आकाश तुम्हारा इंतजार करेगा। याद रखो, समस्या सामान्य है, डर सामान्य है, असफलता सामान्य है, पर हार मान लेना ये तुम्हारा चुनाव है। तुम्हारे भीतर जितनी शक्ति है, तुमने उसका एक हिस्सा भी नहीं परखा। श्री कृष्ण कहते हैं, खामोशी से मेहनत करता जा, क्योंकि शोर अक्सर खाली लोग मचाते हैं, और इतिहास उन लोगों के नाम याद रखता है जिनकी आवाज नहीं, काम बोलता है। तो दोस्तों, मैं दिल से आशा करता हूं कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। यदि वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में जय श्री राधे कृष्णा लिखकर अपनी भक्ति को व्यक्त करें।